क्या आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, फंगस से परेशान है या पत्तों पर काले काले से धब्बे से पड़ गए हैं या पाउडरी मिल्ड्यू जो पत्तों के ऊपर पाउडर पाउडर सा पड़ जाता है वो हो गया है या मिली बग अटैक कर रहा है। कारण कुछ भी हो, आपके पौधे किसी से भी परेशान हो, मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से इन सब का इलाज घर में ही बताऊंगी। सिर्फ 2 तरीके हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं घर में आइटम जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 तरीके आपको बताऊंगी जो 5-6 दिन में ही आपको रिज़ल्ट अच्छे से देंगे। तो फिर कौन कौन से हैं तो पहले नंबर पर आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सभी के घर में पाया जाता है और ज़रा सा लगता है। ये बेकिंग सोडा जैसे फंगीसाइड होता है, आप महंगा महंगा बाज़ार से लाते हैं, वैसे ही काम करता है जैसे फंगीसाइड काम करता है। सिंपल सा पानी में घोल के इसको यूज़ करना है। और ये है कि सोडा आप जब यूज़ कर रहे हैं, घर की जब चीज़ें यूज़ करी जाती हैं तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी यूज़ किया जाता है। 3-3 4-4 दिन के अंतराल पर आप यूज़ करें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये जैसे पौधों की जो जो पत्तियां होती हैं, ब्लैक ब्लैक से स्पॉट पड़ जाते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू एक बीमारी होती है पौधे पर, उसकी पत्तियों पर पाउडर सा आपको लगता है तो उसमें राहत देती है। और जो दूसरा ये जो मिलीबग, अक्सर आपने हिबिस्कस में देख रखा होगा, हिबिस्कस में मिलीबग बहुत ही परेशान करता है। मैं भी अक्सर इससे ही परेशान रहती हूँ, तो उसमें बहुत ही अच्छा मदद करता है। दूसरा जैसे ये जो मिलीबग का कारण क्या होता है, ये जो एंट होती हैं वही इनको लेके आती हैं, तो ये एंट को किल करता है। इसका उपयोग आप अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरी ये पौधा मेरा जो थोड़ा कॉर्नर में चला गया था तो उस पर मैंने ध्यान नहीं दे पाई। हर ब्रांच पर मेरी ये मिलीबग लगी हुई है, जिसके कारण मेरी ये कलियां हैं पूरी अच्छे से नहीं खिल पाई हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उस पे आप स्प्रे कर सकते हैं। आप स्प्रे करिए और हल्का सा हाथ से रब कर दीजिए। और गुलाब पे की पत्तियों पे अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लैक ब्लैक से धब्बे उसमें पड़ जाते हैं, ये सब फंगस के ही कारण होता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपके गुलाब के पौधे या किसी और पौधे पर तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब अगर दूसरा इसका वर्क क्या है, दूसरी अगर हम बात करी जाए तो ये जो अनोइंग पेस्ट होते हैं जो हमारे पौधों को अपना भोजन बना लेते हैं, सफाचट एकदम से कर देते हैं, तो उनमें बेकिंग सोडा भी बहुत ही अच्छा काम करता है। कैसे उस पर यूज़ करा जाए, अगर आपके यहाँ ये जो स्पाइडर माइट्स और एफिड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा लगे हैं तो उसको बेकिंग सोडा को आप थोड़ा सा जो हैंड वॉश होता है उसमें मिक्स करके आप उसको स्प्रे कर सकते हैं उस पौधे पर। आपको अगर लगता है कि इस आसपास आते हैं यहाँ पर स्पाइडर माइट्स तो वहाँ पर आप अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। 2-3 बार के स्प्रे से ही जो उसकी स्मेल होती है उसके ही स्प्रे से वो भाग जाएंगे। फिर तीसरी तरह से आप इसको पॉट की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं, प्लांट की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। लगातार बारिश के कारण जो मिट्टी की पीएच वैल्यू है वो गड़बड़ होने लगती है, तो उसमें आप इसको घोल के डाल सकते हैं। पीएच जो गड़बड़ होगी तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, उसकी पत्तियां येलो येलो से होने लगेंगी और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अधिकतर ये बरसात में होता है, अगर ये ऐसा आपके साथ हो रहा, आपके प्लांट के साथ हो रहा है तो आप इसको पानी में घोल के 1-2 बार डाल सकते हैं। अब दूसरा आइटम क्या है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये है पेस्ट।
पेस्ट देखिए सभी के घर में होता है, हो सकता है आपके पास सोडा ना हो, लेकिन पेस्ट तो देखिए सभी के पास होता है। मेरे पास कोलगेट है, आपके पास कोई भी हो सकता है, कोई भी आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सभी पेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका जल पाई जाती है, जो कि पेस्ट जो अनचाहे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भगाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा पौधे पर काम करता है। मेरे पास तो सोडा नहीं होता, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो 1-2 बार यूज़ करके देखिए, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। इसको यूज़ कैसे करना है, तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। मैं अपने प्लांट्स के हिसाब से ही बना रही हूँ, और मैंने देखिए थोड़ा सा इसमें देखिए मैंने पेस्ट डाला है। इसको अच्छे से घोल लेंगे, थोड़ी ही देर में बहुत ही अच्छे से ये घुल जाएगा। थोड़ा सा दबाना पड़ता है, बहुत ही अच्छे से घुल जाता है। और घुलने के बाद इसका जो पानी का कलर है कुछ दूधिया टाइप का हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपक जाता है, तो थोड़ा सा अच्छे से घोलिए। फिर घोलने के बाद स्प्रे बॉटल में भर लें, और जो भी प्लांट आपको इफ़ेक्टिव लगता है, मतलब डिफेक्टिव लगता है, ये लगता है कि यहाँ पर पेस्ट रहते हैं या स्पाइडर माइट्स आते हैं या एफिड्स हैं, तो वहाँ पर आप स्प्रे करिए। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये थोड़ा घरेलू चीज़ें हैं, तो इनको जल्दी जल्दी यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए पेस्ट तो यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरे तीसरे दिन भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बातें हैं कि ये जो घरेलू चीज़ें होती हैं वो ये नुकसानदायक नहीं होती। आप इनको वेजिटेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट पर भी यूज़ कर सकते हैं, हर तरह के प्लांट्स पर आप बेझिझक इनको यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हाँ आप यूज़ करेंगे तो आपका पौधा जल जाएगा या पौधा ख़राब हो जाएगा। मैं कम से कम 5-6 साल से तो इसको यूज़ कर ही रही हूँ, और सोडे का जो मैंने आपको प्रयोग बताया वो मेरी मदर भी यूज़ करती थी और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता था। मैंने उन्हीं से सीखा है। और गार्डनिंग तो एक एक्सपीरियंस है, इसको आप बुक्स में नहीं पढ़ सकते हैं। आप जितना करेंगे आपको उतना ही इसमें नॉलेज मिलेगी। तो ऐसे ही सभी प्लांट्स पर कर दें। जिस पे आप इफ़ेक्टिव है प्लांट उस पे भी करें, जो इफ़ेक्टिव नहीं है उस पे भी करें। तो अगर जो इफ़ेक्टिव नहीं उस पे करेंगे तो ये जो पेस्ट वगैरह हैं इनसे ये पौधा बचा रहेगा। इसके अलावा आप अपने प्लांट्स पर होममेड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। अभी रिसेंटली मैंने एक टमाटर का वीडियो आपके साथ शेयर किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देखिए, बहुत ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, कुछ नॉलेज आपके काम की हो रही है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।